नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी जो मेरे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बल घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बल घाटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बल घाटी किस जिले में स्थित है। तो बल घाटी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है बल घाटी? तो बल घाटी मंडी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि बल घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अंगूरों की घाटी, बी देव घाटी, सी गारा घाटी, डी सुंदरनगर घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी सुंदरनगर घाटी। जो हमारे पास बल घाटी है, बल घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बल घाटी है, बल घाटी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उपजाऊ घाटी। उपजाऊ घाटी। जो हमारे पास बल घाटी है, बल घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसको उपजाऊ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बल घाटी। जो बल घाटी है, बल घाटी को उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है और उसके साथ साथ बल घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि बल घाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बल घाटी हमारे पास सुकेत नदी के किनारे स्थित है। सुकेत नदी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बल घाटी है ये किसके किनारे पर स्थित है? तो हमारे पास बल घाटी सुकेत नदी के किनारे पर स्थित है। और अंगूरों की घाटी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास किन्नौर में स्थित है। किन्नौर की रिब्बा घाटी या जो बसपा घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हमारे पास अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और देव घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मैंने आपको पिछले कल ही पढ़ाया था कि जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को हमारे पास देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो रूपा घाटी है या रूपी घाटी है उसके नाम से भी हमारे पास कुल्लू घाटी को जाना जाता है। और जो गारा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में मैंने पिछले कल बताया था कि जो लाहौल स्पीति जिला है, तो लाहौल स्पीति जिले के जो लाहौल घाटी है, लाहौल घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से लगभग मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए हैं। बल घाटी से 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं कि बल घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सुकेत नदी के किनारे पर स्थित है। बल घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बल घाटी को सुंदरनगर घाटी या उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है। और अंगूरों की घाटी कहाँ पर है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर की रिब्बा या जो बसपा घाटी है उसको अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो कुल्लू की देव घाटी है, कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू की घाटी को देव घाटी या रूपा या रूपी घाटी के नाम से जाना जाता है। और गारा घाटी लाहौल घाटी को कहा जाता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल घाटी उत्तर से दक्षिण किसके बीच में स्थित है? जो बल घाटी है तो उसके उत्तर और जो दक्षिण में कौन कौन से स्थान स्थित है उसके बीच में जो बल घाटी आती है? ए गुटकर से सुंदरनगर, बी बग्गी से गुम्मा, सी बग्गी से द्रंग, डी सुंदरनगर से मंडी। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुटकर से सुंदरनगर। जो बल घाटी है तो बल घाटी कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण के इसके कौन कौन से कोने हैं? ये गुटकर से सुंदरनगर तक फैली हुई है। बल घाटी उत्तर में गुटकर, जो उत्तर में कौन सा क्षेत्र आता है इसके?
उत्तर में गुटकर, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है तो दक्षिण में कहाँ पर, दक्षिण में ये सुंदरनगर तक फैली हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बल घाटी है तो बल घाटी में जो उत्तर का इसका कौन सा पॉइंट है, कहाँ से ये शुरू होती है, तो ये उत्तर में हमारे पास गुटकर से शुरू होती है और दक्षिण में जाकर कहाँ तक फैली हुई है, तो दक्षिण में ये हमारे पास सुंदरनगर तक फैली हुई है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो बल घाटी है तो बल घाटी पूर्व में बग्गी, कहाँ से, पूर्व में बग्गी और पश्चिम में, आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम में ये कहाँ तक स्थित है, तो पश्चिम में ये हमारे पास गुम्मा तक स्थित है। कहाँ तक स्थित है, गुम्मा तक। तो ये आपको पता हो गया होगा कि जो हमारे पास बल घाटी है, बल घाटी उत्तर में कहाँ से शुरू होती है, तो ये हमारे पास उत्तर में गुटकर से शुरू होती है, दक्षिण में सुंदरनगर से शुरू होती है, पूर्व में ये बग्गी से शुरू होती है और पश्चिम में इसका जो एंड पॉइंट है वो गुम्मा है। तो ये हमारे पास, आपके पास जो बल घाटी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये मैंने आपको बता दिया है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के नाम से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल घाटी में किस देश की सहायता से मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बल घाटी है ये कहाँ पर है, ये मंडी जिले में स्थित है और ये उपजाऊ घाटी है, जिसके कारण यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि के साथ साथ वहाँ पर जैसे कुक्कुट पालन, मछली पालन, बकरी पालन जैसे कार्य, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको विकसित करने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है। तो ये परियोजना किस देश की सहायता के साथ चलाई जा रही है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी जर्मनी। किसकी सहायता से? ये भारत और जर्मनी के बीच में चलाई जा रही परियोजना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके साथ है? ये भारत और जर्मनी के बीच में है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए पशुपालन, सब्जी पालन, मुर्गी पालन तथा फल उत्पादन को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, जिसके कारण यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? पशुपालन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सब्जी उत्पादन पे फोकस किया जा रहा है, मुर्गी उत्पादन तथा जो फल उत्पादन है, फल उत्पादन पर इसमें फोकस किया जा रहा है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारे पास एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा है और डिटेल में इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये किसके साथ थी और कब थी और किन किन चीज़ों के ऊपर इसमें फोकस किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमला बिमला घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। इमला बिमला घाटी के बारे में पूछा जाता है कि जो इमला बिमला घाटी है ये किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी बिलासपुर, डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए मंडी। जो इमला बिमला घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। इमला बिमला घाटी वर्तमान हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद मुख्यालय के दक्षिण पूर्व में शिकारी धार से परलोक तक फैली हुई है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारे पास शिकारी धार से लेकर परलोक तक फैली हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस उपमंडल में आता है? तो ये करसोग उपमंडल में आता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इमला बिमला घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो शिकारी धार से लेकर ये परलोक तक फैली हुई है। और ये किस उपमंडल में आती है? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
तो आपको पता होना चाहिए कि जो इमला बिमला जो घाटी है ये किस उपमंडल में आती है, तो ये हमारे पास करसोग उपमंडल में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमला खड्ड का उद्गम कहाँ है। जो इमला खड्ड है और इमला बिमला, इसमें दो नदियां हैं। उसमें से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इमला खड्ड के बारे में पूछा गया है कि जो इमला खड्ड है इसका उद्गम कहाँ पर है। ए शिकारीधार, बी परलोग, सी डीपीएफ दोफा, डी गुड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इमला खड्ड है, इमला खड्ड का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी डीपीएफ दोफा। जो दोफा है ये कहाँ पर आता है, तो ये हमारे पास करसोग उपमंडल में आता है। कहाँ आता है, ये करसोग उपमंडल में आता है। और वहीं से हमारे पास इमला जो नदी है, इमला नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि जो इमला जलधारा है उसका उद्गम डीपीएफ दोफा के जंगल के महूडोग से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिमला खड्ड किस नदी की सहायक नदी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जितने भी जो क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिपीट होने की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो बिमला खड्ड है वो किस नदी की सहायक नदी है। ए सतलुज, बी व्यास, सी यमुना, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और जो हमारे पास इमला और बिमला जो दो नदियां हैं, जो दो खड़े हैं, तो इनका जो हमारे पास ये किसकी ट्रिब्यूटरियां हैं, तो ये हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारे पास इमला और बिमला जो खड़े हैं, ये दो खड़े हैं, और ये कहाँ पर जाकर यहाँ पर जो हमारे पास सतलुज नदी है ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इमला और बिमला है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पता होना चाहिए इमला और बिमला हमारे पास जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बिमला खड्ड है, बिमला खड्ड का उद्गम मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति गुड़ा से होती है। कहाँ से होती है, गुड़ा। तो इससे पहले मैंने जो आपको बताया था, कौन सी नदी के बारे में बताया था, वो मैंने आपको इमला खड्ड के बारे में बताया था कि जो इमला खड्ड है, इमला खड्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, तो वो है हमारे पास डीपीएफ दोफा। और जो हमारे पास बिमला खड्ड है, तो बिमला खड्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो बिमला खड्ड की उत्पत्ति हमारे पास गुड़ा से होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इमला बिमला घाटी को किस नाम से जाना जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो इमला बिमला घाटी है ये किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इमला बिमला घाटी है इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ए मंडी, बी करसोग, सी सुकेत, डी शिकारीधार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सुकेत। जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में इमला बिमला घाटी को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन काल में इमला बिमला घाटी को हमारे पास सुकेत के नाम से जाना जाता है। तो आपको सुकेत के बारे में ऐसे भी पता होगा कि जो हमारे पास सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, तो सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी। किसने की थी, वीरसेन ने की थी। और उसकी जो राजधानी थी सुकेत रियासत की, जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी, वो पांगणा में थी। पांगणा में थी, जो किस घाटी के अंतर्गत आता है, तो जो हमारे पास जो इमला बिमला घाटी है, पांगणा किस में आता है, तो पांगणा हमारे पास इमला बिमला घाटी में आता है। और जो इमला बिमला घाटी है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको सुकेत के नाम से जाना जाता था। और सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, तो सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी। और उसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो उसकी राजधानी हमारे पास पांगणा में थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
प्राचीन काल में इमला बिमला घाटी को सुकेत कहा जाता था। इस क्षेत्र को सुकेत नामकरण के बारे में कुछ अलग अलग जनश्रुतियां हैं, कुछ दंत कथाएं हैं, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो शुक्रदेव थे, जो शुक्रदेव मुनि थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, जिसके कारण इसको सुकेत कहा जाता है। लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल कोई फैक्ट नहीं है कि उनके नामकरण के कारण ही ये हुआ है। कुछ एक जो ये, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कुछ दंत कथाएं हैं लोगों के द्वारा। ये कहा जाता है कि सुकेत का नाम सुकेत कैसे पड़ा, तो सुकेत का नाम जो ऋषि शुक्रदेव थे उनके नाम पर माना जाता है कि उनके नाम पर पड़ा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र में तपस्या की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेत का क्या अर्थ है। जो सुकेत हमारे पास रियासत थी, तो सुकेत रियासत का अर्थ क्या है, या सुकेत शब्द का अर्थ क्या है। ए सुंदर भूमि, बी सुरमय घाटी, सी मनमोहक क्षेत्र, डी उत्तम क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, उत्तम क्षेत्र। जो सुकेत हमारे पास नाम है, तो सुकेत नाम का क्या अर्थ होता है, तो सुकेत नाम का अर्थ होता है उत्तम क्षेत्र। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमला बिमला घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्थायी प्राचीन जाति नहीं थी। जो इमला बिमला घाटी है, इमला बिमला घाटी में कौन सी ऐसी जाति थी जो हमारे पास प्राचीन स्थायी जाति नहीं थी। ए कोल, बी राजपूत, सी किरात, डी दस्यु। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी राजपूत। तो ये वाला आप आंसर बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि यदि आपने हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, जो हमारे पास एशियंट हिस्ट्री है, यदि आपने वो पढ़ी होगी तो उसमें आपको एक चीज़ पता होगी कि हिमाचल प्रदेश की स्थायी जातियाँ कौन कौन सी थी। तो जो पहली स्थायी जाति थी हिमाचल प्रदेश की, वो हमारे पास कोल थी, जिनको कोल या कोली कहा जाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की पहली स्थायी जाति कौन सी थी। तो हिमाचल प्रदेश की पहली स्थायी जाति हमारे पास कोल या कोली थी। और जो दूसरी स्थायी जाति कौन सी थी, तो दूसरी स्थायी जाति हमारे पास किरात या किन्नर थी। कौन सी थी, किरात या किन्नर थी। उसके बाद हमारे पास दास और दस्यु। तो ये हिमाचल प्रदेश की स्थायी जातियां थी। यदि आपको हिमाचल प्रदेश की स्थायी जातियों के बारे में पता होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो स्थायी जातियों में सबसे पहले जो स्थायी जाति थी वो कौन सी थी, वो कोल या कोली थी। दूसरी किन्नर और किरात थी। तीसरी हमारे पास दास और दस्यु थी। इसी प्रकार से हमारे पास जो इमला बिमला घाटी है, इस घाटी में जो बस्तियां हैं वो वैदिक काल से पूर्व में बस चुकी थी, जिसका प्रमाण यहाँ पर पाए जाने वाली प्राचीन मानव जातियों के कारण होता है, जिसमें हमारे पास कोली कोल, किनात कनैत किरात, नाग यक्ष किन्नर दास दस्यु आदि इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो उसके बाद जो हमारे पास कोली जाति थी, कोली जाति से बाद में अलग अलग जातियाँ बनी, और जो हिमाचल प्रदेश में बाद में एंटर करती हैं और जातियाँ, उनमें से कौन कौन सी थी, खश, राहु, ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, बोहरे आदि आगंतुक जातियां थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बाहर की जातियां हैं। यदि आपने हिमाचल प्रदेश की एशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर आपको इन सब के बारे में पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की स्थायी जातियां कौन कौन सी थी। पहली जाति मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी थी, कोली थी या कोल थी। दूसरी किन्नर और किरात थी। तीसरी हमारे पास दास और दस्यु थी। उसके बाद हमारे पास यक्ष और नाग भी हिमाचल प्रदेश की स्थायी जातियों में थे। जबकि जो ब्राह्मण थे, राजपूत थे, खश थे और हमारे पास जो खत्री थे, ये सारे के सारे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बाद में एंटर करते हैं। ये स्थायी जातियां नहीं थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इमला बिमला घाटी में नहीं आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इमला बिमला घाटी में नहीं आता है। ए शिकारीदार, बी रायगढ़, सी सुंदरनगर, डी दोफा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सुंदरनगर। यदि आपने थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बल घाटी के बारे में बताया था, बल घाटी, तो बल घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बल घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से जाना जाता है। यदि आपने वहां पर ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो सुंदरनगर है वो किस घाटी में आता है, तो वो बल घाटी में आता है, जिसके कारण इसको सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है।
जबकि इमला बिमला घाटी में शिकारीधार, रायगढ़ और दोफा आते हैं। और इसमें भी बहुत सारे और क्षेत्र भी आते हैं इमला बिमला घाटी में, जिसमें हमारे पास शिकारीधार हो गया, रायगढ़ हो गया, गुडा हो गया, दोफा हो गया, रामगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, बगड़ा आदि इलाके इसमें आते हैं। जबकि चिंडी, बखरौट, कुन्नू, रियूश, माहू आदि क्षेत्र भी इसी में आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जो क्षेत्र है वो किस में आते हैं, वो इमला बिमला घाटी में आते हैं। लेकिन कभी भी आपके पास यदि इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दिया होता है जो वहाँ से बिल्कुल अपोजिट होता है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसको बल घाटी के बारे में पता होगा कि उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो इस क्वेश्चन को इजीली एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमला बिमला घाटी में छप्पर के लिए स्लेट किस स्थान पर मिलते थे या मिलते हैं। जो हमारे पास इमला बिमला घाटी है, इमला बिमला घाटी में जो हमारे पास जो छप्पर के लिए स्लेट होते थे, जो हमारे पास पत्थर होता था जो छप्पर डालने के लिए, तो वह इमला बिमला घाटी में किस स्थान पर मिलते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास पहले पूछा जा चुका है। ए पांगना, बी शिकारीधार, सी गुडा, डी बगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए पांगना। जो हमारे पास इमला बिमला घाटी है, तो इमला बिमला घाटी में छप्पर के लिए स्लेट किस स्थान पर मिलते हैं, तो वो हमारे पास पांगड़ा में मिलते हैं। और पांगड़ा के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये सुकेत रियासत की राजधानी रहा है। सुकेत रियासत की राजधानी, तो ये सुकेत रियासत की पहली राजधानी हुआ करता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारी आज की क्लास वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई क्वेश्चन में कुछ पूछना हो, तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 ज्वाइन कर सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।